दोस्तों, कोई भी कंट्री अब एक लिमिट के तहत ही अपना बैंक नोट प्रिंट कर सकती है। कोई भी कंट्री जितना मन चाहे उतना बैंक नोट यानी कि करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करेगी, अगर वो ऐसा करती है तो क्या होगा कि रुपये का वैल्यू घट जाएगा। और ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी कंट्री है, अगर वो बैंक नोट प्रिंट करती है तो वो एक गोल्ड के अगेंस्ट ही अपना बैंक नोट प्रिंट कर सकती है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई बंदा आता है, कोई 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 एक्स नाम का कोई बंदा आता है, वो आपसे 1 लाख रुपये लोन लेना चाहता है और वो मॉर्गेज के तौर पे आपके पास दो ऑप्शन रखेगा, एक डायमंड और दूसरा गोल्ड। तो आप कौन से एसेट्स को मॉर्गेज करना चाहेंगे? जाहिर तौर पे आपका आंसर होगा गोल्ड। आपका आंसर गोल्ड इसलिए है क्योंकि आप शुरू से सदियों से गोल्ड को आप एक 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 मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे देखते आ रहे हैं, क्योंकि आप हर किसी को गोल्ड को खरीद बिक्री करते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आप गोल्ड को मॉर्गेज करना चाहेंगे। और गोल्ड ही है जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे हर जगह अक्रॉस द वर्ल्ड इसको कंसिडर किया जाता है। अब मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल दूंगा, कुछ पॉइंट बताऊंगा जिससे जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी कंट्री गोल्ड के अगेंस्ट में अपना बैंक नोट प्रिंट क्यों करवाती है। पहला इसका जो एग्जाम्पल है ये है, गोल्ड का जो वैल्यू है वो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता होता रहता है। ठीक है, जो जो गोल्ड आपने 10 साल पहले लिया होगा वो गोल्ड अब की आज के मार्केट के प्राइस पे अगर आप उसको सेल आउट करेंगे तो आपको आज के मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग आपको उसकी रिटर्न मिलेगी। दूसरा है कि गोल्ड को अक्रॉस द वर्ल्ड एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडिया को वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए तो इंडिया चाहे तो अपनी गोल्ड रिजर्व को मॉर्गेज कर सकती है उस लोन के अगेंस्ट में, क्योंकि ये इसलिए मॉर्गेज कर सकती है क्योंकि गोल्ड को अक्रॉस द वर्ल्ड एक सेम वैल्यू पे इसको कंसिडर किया जाता है। तीसरा जो इसका मैं पॉइंट बताऊंगा, तीसरा पॉइंट ये है, इसका पॉइंट ये है कि गोल्ड को एज ए हाई लिक्विडिटी एसेट्स कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड को जब चाहे तब अपनी मर्जी से खरीद और बेच सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टीज। चौथा इसका कारण है कि गोल्ड सदियों से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की पहली प्रायोरिटी रही है, जिस कारण से जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड रिजर्व होगा वो कंट्री उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक तौर पे स्ट्रांग और पावरफुल होगी। यही कारण है कि यूएसए आज के तौर पे दुनिया का पावरफुल कंट्री है और दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का रिजर्व भी यूएसए के पास ही है। पांचवा इसका कारण है कि रिजर्व बैंक हम हमेशा से अपने मॉनेटरी पॉलिसी और करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए अपने पास गोल्ड, फॉरेन रिजर्व एंड परमानेंट सिक्योरिटी को एसेट के तौर पे रखती है और वो हेजिंग के तौर पे गोल्ड को भी अपने पास रखती है ताकि इन फ्यूचर में कभी इन्फ्लेशन हो या इकोनॉमी या फिर करेंसी डिप्रिसिएशन हो तो उस कंडीशन में गोल्ड को एज ए हेजिंग के तौर पे उसका यूज किया जा सके। तो यही कारण है कि गोल्ड जो है हर कंट्री की पहली पसंद है। और मैं आपको कुछ लिस्ट बताऊंगा, मैं इसको अभी दिखाऊंगा, जिस कारण से आपको ये समझने में आसानी होगी कि किस कंट्री के पास कितने कितने टन का गोल्ड रिजर्व है। अगर मैं बात करूँ यूएसए की तो यूएसए के पास 8133.46 टन का गोल्ड रिजर्व है। यूके के पास 310.29 टन गोल्ड रिजर्व है। चाइना के पास 2262.45 टन गोल्ड रिजर्व है। इंडिया के पास 822.09 टन गोल्ड रिजर्व है और पाकिस्तान के पास 64.68 टन गोल्ड रिजर्व है। यानी कि यूएसए के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है और जाहिर तौर पे जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व होगी वो कंट्री इकोनॉमिक तौर पे और हर एक कंडीशन में वो एक स्ट्रांग कंट्री, एक पावरफुल कंट्री के तौर पे जाना जाएगा। यही एक छोटी सी वीडियो थी जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। शुक्रिया, धन्यवाद।